नमस्कार दोस्तों, टॉप लिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टाइम एंड वर्क का अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 2 को। और टाइप 2 को हमने क्या नाम दिया? इंटर एंड एग्जिट प्रॉब्लम। इंटर एंड एग्जिट प्रॉब्लम मतलब कोई काम को बीच में छोड़कर चला जाएगा या फिर बीच में ही आ जाएगा। मतलब कोई काम कर रहा है, कुछ दिनों तक उसने काम किया और काम को बीच में छोड़ के वो चला गया, तो मतलब उसने एग्जिट कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कोई बंदा काम कर रहा है और उसको बीच में किसी ने आके ज्वाइन कर लिया, मतलब उसने एंटर कर लिया। तो इस प्रॉब्लम को हमने क्या नाम दिया? इंटर एंड एग्जिट प्रॉब्लम। तो इसको समझते हैं कि इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आपको दी जाएगी। मान लिया आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम काम को अज्यूम कर ले, अज्यूम मेथड से, है ना। तो हम काम मान लेते हैं कि हमारा काम है दोनों में डिवाइड किस नंबर में जा सकता है, दोनों से 60 में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमें 60 किलोमीटर लंबी क्या बनानी है? सड़क बनानी होगी। ये 60 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, तो हमारा काम हो गया 60। अब आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि भाई 30 दिन में ये 60 किलोमीटर सड़क बना देता है, तो एक दिन में 2 किलोमीटर बनाता होगा और ये एक दिन में 1 किलोमीटर बनाता होगा। ठीक है, आपको दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, दोनों की एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि ए जो है वो 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिनों तक काम करता है? ए 15 दिनों तक। आपको पता है वो एक दिन में 2 किलोमीटर सड़क बनाता है। तो मैं अगर बोलूं आपसे कि ए जो है वो 15 दिन तक काम करता है, मतलब ए हमारा जो काम करता है वो कितने दिन तक काम करता है? वो 15 दिनों तक काम करता है। अगर मैं बोलूं 15 दिन तक काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा 15 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा। हर दिन ये 2 किलोमीटर की सड़क बना रहा है, तो 15 दिन में इसने 30 किलोमीटर की सड़क बना दी होगी। तो 15 दिन में 30 किलोमीटर की सड़क बना दी, मतलब 30 किलोमीटर तक ये काम करके छोड़ के मान लो चला गया। अब आपसे पूछा कि काम छोड़ के चला जाता है, उसके बाद काम को बी करता है। मान लो बी ने काम अब ज्वाइन कर लिया। अब बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, आपसे ये पूछा। मान लो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में खत्म कर लेगा, आपसे ये पूछा। तो आपको ये पता है कि भाई 60 किलोमीटर हमने 60 टोटल काम बना था, मतलब 60 किलोमीटर की हमें सड़क बनानी थी। ए ने 15 दिन तक काम किया, ए 30 किलोमीटर बना के जा चुका है। अब सड़क कितनी बची होगी? तो अब सड़क बची होगी 30 किलोमीटर। कितनी बची होगी? 30 किलोमीटर। तो इस 30 किलोमीटर सड़क बनाने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो हम देखेंगे बी की एफिशिएंसी कितनी है। बी की एफिशिएंसी तो 1 है, मतलब बी एक दिन में 1 किलोमीटर बनाता है। तो 30 किलोमीटर बनाने में बी को कितना समय लगेगा? 30 दिन लगेगा। तो बचा हुआ काम अगर मैं पूछूं आपसे कि बी कितने दिन में खत्म करता, तो आप बताओगे कि बी 30 दिनों में जो बचा हुआ काम है उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये नहीं पूछना है मेरे को पूछना है आपसे कि भाई ए जो है वो 15 दिन तक काम करता है और 15 दिन के बाद बी आके उसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो 15 दिन बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद ए और बी दोनों मिलकर काम करने लग जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, आप ये बताओ। तो आपने फिर देख लिया कि ए ने 15 दिन तक काम करा, मतलब 15 दून 30 यूनिट काम करा होगा, मतलब 30 किलोमीटर मान सकते हो। 30 किलोमीटर की उसने सड़क बना दी होगी। बचा हुआ काम 30 किलोमीटर सड़क बची आपकी, क्योंकि टोटल 60 किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर सड़क बनानी है। अब लेकिन क्या होता है, 15 दिन के बाद बी ज्वाइन कर लेता है। बी ज्वाइन कर लेता है, तो अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करेंगे, ए अकेला 2 कर सकता था, बी 1 कर सकता था। तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, मतलब 3 किलोमीटर सड़क बनाएंगे एक दिन में। तो एक दिन में अगर दोनों मिलकर 3 किलोमीटर बनाएंगे, तो 30 किलोमीटर बनाने में उनको कितना दिन लगेगा? उनको लगेगा 10 दिन। तो दोनों मिलकर जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 10 दिनों में। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 10 दिनों में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल जो काम है वो कितने दिन तक चला इस कंडीशन में, तो आप बोलोगे कि 10 दिन में तो बचा हुआ काम दोनों ने कंप्लीट करा और 15 दिन तक तो ए पहले से काम कर रहा था। तो 15 + 10 टोटल 25 दिनों तक काम चला होगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई एफिशिएंसी क्या है, किसने कितने दिनों तक काम करा है, तो उतने दिन का उसका काम निकाल लेंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको कि ए जो है किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए 18 दिन में कर देता है और बी जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिनों तक काम करता है
तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। आपसे पूछा बचा हुआ काम बी कितने दिनों में, तो हम फटाक से क्या करेंगे, हम काम को देख लेंगे कि काम क्या निकालें। कोई 90 मान लिया कि 90 यूनिट काम है, क्योंकि 18 से भाग जा रहा है और 15 से भी भाग जा रहा है, तो 90 यूनिट मान लिया। 90 चेयर बनानी है, 90 टेबल बनानी है, कुछ भी काम मान लो कि 90 टेबल बनानी है, तो 18 से 15 से 15 छक 90 और 18 पंच 90। ठीक है, तो 18 पंच 90 और 15 छक 90। तो ये ए जो है वो अकेला 5 यूनिट, यानी कि 5 चेयर की बात करें तो चेयर, टेबल की बात करें मान लो 90 टेबल बनाना है तो ए 5 टेबल बना देता है एक दिन में, और बी एक दिन में 6 टेबल बना देता है। आपसे क्या बोला कि ए जो है वो 12 दिन तक काम करता है, तो हम देखेंगे 12 दिनों में ए ने कितनी चेयर बनाई। वो एक दिन में 5 बनाता है, तो 12 दिन में 12 पंच 60 बनाएगा, तो टोटल उसने 60 चेयर बना दी होगी या 60 टेबल बना दी होगी। अब बची कितनी होगी, टोटल 90 थी, तो अब बची होगी आपके पास कितनी, 30। तो बची हुई 30 जो है वो कौन बनाएगा, वो बी बनाएगा। और बी एक दिन में कितनी बना सकता है, बी एक दिन में 6 बना सकता है। तो 30 बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 5 दिन। नहीं, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जो बचा हुआ काम है उसको बी 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 30 और 20 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए 30 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 20 दिन में कर सकता है किसी काम को। तो हम क्या मान ले, काम क्या है, मान लो 60 किलोमीटर की सड़क बनाना है या 60 चेयर बनाना हो गया। तो 60 चेयर अगर ये बनाते हैं, है ना, कुल काम हो गया। तो एक दिन में ये मतलब 30 दिनों तक अगर ये काम कर सकता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 2, और ये कितनी बनाएगा एक दिन में 3, है ना, क्योंकि 30 दून 60 और 20 या 60। मतलब इसकी एफिशिएंसी पता चल गई, एक दिन में ये 2 चेयर बना सकता है। इसकी एफिशिएंसी पता चल गई, एक दिन में ये 3 चेयर बना सकता है। अब आपको बोल रहा है कि अगर वो 6 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया और फिर क्या है, ए छोड़कर जो है वो चला गया। 6 दिनों तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, उसके बाद सिर्फ बी बचा जो काम कर रहा होगा, बचा हुआ काम। तो आपसे पूछा है कि तब बी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले 6 दिन तक देखो कि 6 दिन तक इन्होंने कितनी चेयर बना दी। तो दोनों मिलकर कितनी बना सकते हैं, 5। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितनी बना सकते हैं, 5। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक। तो टोटल उन्होंने काम कितना किया होगा, 6 पंच 30, है ना। तो टोटल काम हुआ होगा 30 चेयर बन चुकी होगी अभी तक। टोटल बनानी थी 60, तो अब बची हुई है आपकी 30 चेयर। अब इस 30 को कौन बनाएगा, अब इस 30 को बनाएगा बी। और बी कितना बना सकता है एक दिन में, बी बना सकता है 3 चेयर। तो 30 चेयर बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 10 दिन। तो बचा हुआ काम जो बी है वो कितने दिन में खत्म कर लेगा, 10 डेज में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको बस ये पता करना है कि कितने दिन तक कौन काम कर रहा है, वो काम निकालो कि कितना काम हुआ, फिर बचा हुआ काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिनों में तथा 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए काम को 6 दिनों में कर देता है और बी जो है वो काम को 12 दिन करते हैं। मान लो ये पोकलेन है ना, तो ये जो काम को 6 दिन में कर देगी, तो जैसी भी जो होगी वो काम को 12 दिन कर लेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो मान लिया हमने 12 हमारा काम है। अब 12 क्या है, 12 मीटर, है ना, या 12 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। 12 मीटर मान लो हमें क्या करना है, कुआं खोदना है 12 मीटर गहरा, तो ये 6 दिन में खोदता है, तो ये 6 दून 12, मतलब एक दिन में 2 मीटर खुदाई कर देती है, ये एक दिन में 1 मीटर कर देगी। तो ये काम आ गया। आपसे क्या बोला है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 2 + 1 3 यूनिट काम जो है वो एक दिन में कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलकर 3 मीटर की अगर खुदाई करेंगे तो 3 दिन तक साथ में काम किया तो 3 या 9 मीटर का काम वो कर सकते हैं। तो बचा कितना काम होगा, टोटल काम था हमारा 12, 9 हो चुका है, अब कितना बचा होगा, 3 मीटर और खुदाई करनी है। अब कौन बचा है यहाँ पे करने वाला, बी बचा। बी एक दिन में कितना करता है, 1, है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो इसको इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे पूछा है
की तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आपसे टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम क्या है भैया, 3 दिन तक तो दोनों ने मिलके काम किया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 3 दिन में करा, तो टोटल कितने दिन तक काम चला, टोटल 6 दिनों तक काम आपका चला। तो टोटल काम को करने में आपको कितने दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः एक 24 दिन में करता है, दूसरा 9 दिन में कर सकता है और अगला 12 दिन में कर सकता है। फिर बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, मतलब काम करना स्टार्ट किसने किया, पहले बी और सी ने, लेकिन 3 दिन के बाद वे काम छोड़कर देते हैं, मतलब काम छोड़ के चले जाते हैं। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। किस किस ने, बी और सी ने। 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब क्या हुआ, शेष काम जो बचा हुआ काम है वो ए को करना पड़ा, जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि ए कितने दिन में इस काम को कर सकता है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले काम को पता करोगे, काम क्या है। तो काम हम तीनों का क्या मान सकते हैं, कुछ ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड चला जाए। ठीक है, अब 12 का 24 में जा सकता है, इसका मतलब 24 से जिस नंबर में जा सकता है उसमें 12 से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ले सकता हूँ 72, कितना ले सकता हूँ, 72। 72 में भाग चला जाएगा 24 का भी, 9 का भी और 12 के। ठीक है, तो 24 का अगर मैं दूंगा तो कितनी बार गया, 24 से 3 बार, 3 बार गया, 9 से 8 बार और 12 से 12 5 60, 12 6 72, 6 बार। ठीक है, मतलब अगर मेरे को 72 चेयर बनानी है तो उसमें से ए जो है वो एक दिन में 3 बना सकता है, बी एक दिन में 8 बना सकता है, सी एक दिन में 6 बना सकता है। तो अगर मैं बोलूं बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे 3 दिन तक, बी और सी दोनों मिलकर कितनी चेयर बना देते हैं एक दिन में, 8 और 6 14। एक दिन में ये दोनों मिलकर 14 चेयर बनाते हैं। और कितने दिन तक इन्होंने काम किया, 3 दिन तक, तो 42 इन्होंने बना दी होगी। तो अगर 42 72 में से सब्ट्रैक्ट करा तो बची हुई चेयर कितनी होगी, बची होगी 30 चेयर। उस 30 चेयर को किसको बनाना है, ए को बनाना है। और ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है। उसको 30 चेयर बनानी है तो उसको दिन लगेंगे 10, है ना। तो ए को कितने देर लगेंगे, बचा हुआ काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम करना आरंभ करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए काम स्टार्ट किसने किया। तो वो बोल रहा है काम ए ने अकेले स्टार्ट किया है। और 4 दिनों के बाद, मतलब 4 दिनों के बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। मतलब ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया और 4 दिनों के बाद बी शामिल हो गया उसके साथ। कब तक, यहां से लेके लास्ट तक बी उसके साथ काम कराने लग गया, मतलब एंट्री हो गई किसकी, बी की। अब क्या हो गया, आपसे पूछा है तो काम कितने दिनों तक चला। ध्यान से देखिए, फिर से वही काम, पहले काम तो पता करो कि काम हम क्या मान ले। तो काम क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, दोनों से डिवाइड चला जाएगा तो काम हो गया हमारा 60। ठीक, तो 20 से 20 दिया 60 और 12 5 60, मतलब ए अकेला 3 चेयर बना सकता है। चेयर की अगर बात करूं 60 बनानी है, ए अकेला 3 बना सकता है, बी अकेला 5 बना सकता है। ठीक है, कितने दिनों में, एक दिनों में। अब आप ए काम करना स्टार्ट करता है, ए चेयर बनाना स्टार्ट करता है, ए एक दिन में 3 बना देगा। 4 दिन तक इसने काम किया, 4 3 12, मतलब 12 चेयर बना चुका है। तो 60 में से 12 चेयर तो ये बना चुका, कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब बची हुई चेयर कितनी होंगी, बची हुई चेयर होंगी 48, 48 चेयर और बनाना है। 48 को अब जो है 4 दिनों के बाद बी इसमें शामिल हो जाता है, तो बी भी साथ में बनवाने लग गया। तो बी कितनी बना सकता है, 5। ए कितनी बनाता था, 3। तो दोनों मिलकर कितनी बना रहे होंगे, दोनों मिलकर अब 8 बना रहे होंगे। तो 8 बनाना है, 48 मतलब 8 बनाते हैं एक दिन में, टोटल बची कितनी है, 48 बनाना है। तो कितने दिन और लगेंगे, 6 डेज और लगेंगे। तो 6 डेज अगर लगेंगे, 4 दिन पहले ही वो ए काम कर चुका है, उसके बावजूद बाद में बी जब आ गया उसके बाद 6 दिनों तक काम और चला। तो टोटल कितने दिनों तक काम चला, टोटल 4 और 6 10 दिनों तक हमारा काम चला होगा। तो 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम एंड वर्क की, है ना। हर तरीके की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हर तरीके का हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम पता है कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, तो काम बता लो कि काम क्या होगा। मान लो 20 होगा, है ना। तो 10 से 20 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, और 2 20 से किया तो 1, मतलब एक दिन में ये 2 चेयर बनाता है तो एक दिन में ये 1 बनाएगा। ठीक है। अब आपको क्या बोला है, वे साथ साथ कार्य करते हैं परंतु काम पूर्ण होने से 2 दिन पहले। देखो यहां से इस लाइन को थोड़ा अच्छा से समझ लेना कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, स्टार्ट होने के 2 दिन बाद नहीं, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, उल्टा चलना है हमें, है ना। 2 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों तक चला। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं लेकिन काम जो खत्म होना था उससे खत्म होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। तो फिर अब बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, अकेला बी कर रहा होगा उन 2 दिनों में। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला है, साथ साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, ए ने बी ने काम करना स्टार्ट किया, ये यहां तक गए और उसके बाद इन्होंने जो लास्ट के 2 दिन में उसमें सिर्फ बी ने ही काम करा क्योंकि ए छोड़ के चला गया। तो हम थोड़ा इसको रिवर्स में पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें पता है कि ए एक दिन में 2 चेयर बना सकता है, बी एक दिन में 1 चेयर बना सकता है। तो लास्ट के जो 2 दिन में तो सिर्फ बी ने ही काम किया ना, तो बी ने 2 दिन काम किया, तो बी ने लास्ट के 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 चेयर बनाई होगी, क्योंकि एक दिन में ये 1 बना सकता है तो 2 दिन में इसने 2 चेयर बनाई होगी। लास्ट के 2 दिनों में इतना काम हुआ होगा। अब बचा कितना काम होगा, आपकी 20 चेयर थी, लास्ट के 2 दिनों में तो इसने सिर्फ 2 ही बनाई, तो 18 जो चेयर बनी होंगी वो इतने दिनों में, शुरू से लेकर यहां तक इतने दिनों में बनी होंगी 18 चेयर, और दोनों ने मिलकर बनाई होगी। दोनों ने मिलकर कितनी बना सकते हैं, 2 + 1 3, दोनों मिलकर एक दिन में 3 बना सकते हैं। तो 18 चेयर बनाने में उनको कितना समय लगा होगा, उनको लगा होगा 6 डेज का समय, 6 डेज का समय उनको लगा होगा। मतलब 18 चेयर उन्होंने 6 दिन में बना दी, फिर बचे हुए लास्ट के 2 दिन में बी ने 2 चेयर बना दी, तो टोटल 20 चेयर बन गई। तो 6 + 2 टोटल कितने दिनों तक काम चला हमारा, टोटल 8 दिनों तक हमारा काम चला। ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो आपको इधर लास्ट से दिया था तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे कि भाई जब ए छोड़ के चला गया तो बचा होगा सिर्फ बी, तो वो लास्ट के 2 दिनों में सिर्फ बी ने ही तो काम किया होगा। तो लास्ट के 2 दिनों में अगर बी ने काम किया होगा तो पहले वो काम निकाल लो, अब वो सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बचा हुआ काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा। अब वो कितने दिनों में किया वो दिन हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में खत्म करते हैं। ये 20 दिन, फिर से ये 30 दिन, टोटल काम मान लिया मैंने 60 चेयर का, तो ये एक दिन में 3 बनाएगा, ये एक दिन में 2 बनाएगा। ठीक है, आपको बोला है वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों कुछ समय के लिए साथ में काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ समय के लिए काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। यदि ए ने शेष जो काम है आपका वो 10 दिनों में खत्म कर लिया। अब आपको ये बोला गया कि ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ जो काम है ना वो ए ने 10 दिनों में खत्म कर लिया। अगर वो काम 10 दिनों में खत्म कर लिया तो बी ने कितने दिनों तक काम किया वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, कुछ दिनों तक काम चला होगा, उसके बाद कुछ दिनों तक तो दोनों ने काम किया होगा, ए और बी ने। उसके बाद कुछ दिनों बाद कौन छोड़ के चला गया, आपका बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, ए ने, और कितने दिनों तक किया, 10 दिनों तक। हमें पता है ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3 चेयर बनाता है, तो इसने 10 दिन में कितना काम किया होगा, इसने 10 दिन में 30 चेयर बनाई होगी। 10 दिन में कितनी चेयर बनाई होगी, 30 चेयर बनाई होगी। टोटल कितनी बनानी थी, 60, तो बची हुई चेयर ए और बी ने मिलकर बनाई होगी। कितनी चेयर बची हुई है, 30 बची, क्योंकि 30 तो ए ने लास्ट के 10 दिनों में बना दी, है ना। तो 10 जो बची हुई 30 चेयर है वो ए और बी ने मिलकर बनाई होगी, कितने दिनों तक नहीं पता, लेकिन ये पता है ए और बी जो है दोनों मिलकर 5 चेयर बनाते हैं एक दिन में, क्योंकि ए जो है वो 3 बना सकता है और बी जो है वो
2 बना सकता है, तो दोनों मिलकर 5 बनाएंगे। तो 30 उन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में बनाई होगी? 30 उन दोनों ने मिलकर 6 दिनों में बनाई होगी, क्योंकि 5 6 30, तो 6 दिनों में दोनों ने मिलकर बनाई होगी। आपसे पूछा है कि बी कितने दिनों तक काम किया बी ने, तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? ए के साथ 6 दिनों तक काम किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बी ने 6 दिनों के बाद काम क्या कर दिया होगा? छोड़ दिया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका कि ठीक, ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 24, 32 और 64 दिनों में खत्म करते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, मतलब तीनों मिलकर शुरू करते हैं काम, ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए ने 6 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब ए जो है वो 6 दिनों तक काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है, और बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। मतलब तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 6 दिनों तक काम चला, 6 दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया, फिर बी और सी ने काम किया होगा, बी और सी ने काम किया होगा, उसके बाद लास्ट में जब काम खत्म होना था उससे 6 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया, फिर लास्ट में जो काम किया होगा 6 दिन वो किसने किया होगा? वो सी ने अकेले ने किया होगा। फिर क्या बोल रहा है, तो वह कार्य कितने दिनों तक चला आपको टोटल बताना है। पहले तो हमारा काम क्या है, टोटल हम काम अज्यूम कर लें कि टोटल काम क्या रहा होगा। आपको दिख रहा है 24, 32 और 64। देखो 32 दून 64, मतलब जिस संख्या में 64 से भाग चला जाएगा उसमें 32 से तो जाएगा ही जाएगा। अब 64 और 24 ऐसी संख्या में यहाँ देखना है जिसमें 24 से भी भाग चला जाए और 64 से भी भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 64 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे 12 कितना होता है? 12 दून 24 है ना, मतलब 8 या 24, मतलब एक 3 का फैक्टर और मेरे को यहाँ पे चाहिए। ध्यान से समझना कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 64 है और 64 का मतलब क्या होता है? 8 × 8 है ना। तो मैंने यहाँ पे अगर ये 64 मान लिया कि भाई साहब मैंने ये 64 ही मान लिया वर्ग, ताकि 64 में भाग चला जाएगा 64 का, बिल्कुल 32 का भी जाएगा भाग बिल्कुल, लेकिन क्या 24 का भाग जाता है 64 में? नहीं जाता, क्योंकि 24 का क्या फैक्टर होता है? 24 का अगर मैं देखूं तो 8 या 24, 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब 64 में चला जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। 3 से भाग जाने के लिए एक 3 का फैक्टर और मैंने इसमें लगा दिया, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि भाई ये मेरा काम रहा होगा। ये कितना मैंने काम मान लिया? ये काम मान लिया मैंने 4 × 12 तो 1 और 6 × 18 1 19 192 ऐसा कुछ काम मान लिया कि 192 मेरे को चेयर बनानी। ठीक है, अब मैंने कहा क्या किया, 64 से अगर डिवाइड दिया तो कितनी बार? ये 3 बच गया, 64 से 64 कैंसिल, 3 बच गया। 32 से भाग दिया तो 2 बार गया, 3 दून 6, यहाँ पे 6 आया होगा। और 24 से अगर मैंने भाग दिया, 24 से कितनी बार जाएगा? 24 का फैक्टर क्या था? 8 या 24, तो 8 से 8 बार और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ए अकेला जो है वो 8 चेयर बना सकता है, बी अकेला जो एक दिन में 6 चेयर बना सकता है, और सी अकेला जो एक दिन में 3 चेयर बना सकता है। इतना, और टोटल काम कितना है? 192 चेयर का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या बोला है, ए ने 6 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो पहले 6 दिनों तक तो इन तीनों ने काम किया होगा। तीनों मिलकर अगर काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 8 6 14 और 3 17 चेयर बनाते हैं तीनों मिलकर। और कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 6 दिनों तक काम किया। तो 17 × 6 तो 6 42 2 4 6 कम 6 4 10, मतलब 102 चेयर उन्होंने बना दी होगी 6 दिन में। पहले 6 दिन में 102 चेयर वो बना चुके होंगे। फिर ए छोड़कर चला गया। अब ए छोड़कर चला गया तो बी और सी ने काम किया कुछ दिन तक। अब वो कितने दिनों तक काम किया ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि फिर लास्ट के जो 6 दिन में, उससे पहले बी भी छोड़कर चला गया, तो लास्ट के जो 6 दिन में सिर्फ किसने काम किया होगा? लास्ट के जो 6 दिन में सिर्फ सी ने काम किया होगा। और सी हमें पता है, सी अगर अकेला काम करता है तो 3 चेयर बनाता है, तो 6 दिन तक इसने कितनी चेयर बनाई होगी? लास्ट के 6 दिन में इसने 18 चेयर बनाई होगी। तो टोटल 192 बनाना था। अब आपकी बन कितनी चुकी होगी? पहले 6 दिनों में और लास्ट के 6 दिनों में कितनी चेयर बन गई? 102 + 18 120, मतलब 120 चेयर आप बना चुके हो पहले 6 दिन में और लास्ट के 6 दिन में। तो 120 अगर आप बना चुके हो तो बचे कितनी आपकी? 72 चेयर। ये जो 72 चेयर है ये कहाँ बनी होंगी? ये इन दोनों ने बनाई होगी ना, बी और सी ने, बीच का जो टाइम बचा था उसमें।
बी और सी जो है दोनों मिलकर कितनी बनाती है, 9 बनाती है। बी और सी 9 बनाती है, तो 9 एक दिन में बनाती है, तो 72 कितने दिन में बनाएंगी, 8 डेज में बनाएंगी। कितने दिनों में बनाएगी, 8 डेज में बनाएगी। 9 8 72, 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लगेंगे। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा वह कार्य कितने दिनों तक समाप्त हुआ, कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पहले 6 दिन चला, फिर 8 दिनों तक इन बी और सी ने काम किया, फिर 8 दिनों बाद बी भी छोड़ के चला गया, फिर लास्ट के 6 दिन बाद 6 दिनों तक सी ने काम किया। तो टोटल कितना हो गया, 6 6 12 और 8 20। टोटल जो काम है हमारा वो कितने दिनों तक चला, 20 डेज तक चला होगा। ठीक है, एक बार आपने एक काम निकाल लिया कुछ भी जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए, तो आपको ये चीज पता चल गई, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, एग्जांपल नंबर 9। देखिए एग्जांपल नंबर 9 जो है अभी तक हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा हटके। क्यों हटके है, क्या है इसमें ऐसा खास, अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ए ने काम करना शुरू किया तथा 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए ने 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, और फिर जो बचा हुआ काम है वो बी ने कंप्लीट किया कितने दिनों में, 9 दिनों में। आगे आपको बोला है कि यदि ए 3 दिनों तक काम करके छोड़ता तब बी शेष काम जो है वो 6 दिनों में पूरा करता। मतलब अगर 2 दिन की जगह ए अगर 3 दिनों तक काम करके छोड़ता तो फिर जो बचा हुआ काम है उसको बी करने में कितने दिन लगाता, 6 दिन लगाता। तो आपसे पूछा गया कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहां पर हम काम को अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता हो कि ए अकेला उसको कितने दिनों में पूरा कर सकता है या बी अकेला उसको कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो हम काम को अज्यूम नहीं कर सकते। यहां पर हमें 2 कंडीशन दी है, मतलब 2 इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अब वो भी हम कैसे बनाएंगे, आसानी से, कि भाई एक चीज हमें पता है कि अगर हम काम को अज्यूम नहीं कर सकते तो हम एफिशिएंसी को तो अज्यूम कर सकते हैं। हम ये तो मान सकते हैं कि ए अकेला जो एक दिन में ए जो है वो x काम कर सकता है, मतलब x चेयर बना सकता है ए अकेला एक दिन में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो ए x चेयर बना सकता है और जो b है वो एक दिन में y चेयर बना सकता है। इतना तो हम मान सकते हैं। तो इतना अगर मैंने मान लिया तो पहली कंडीशन में दिख रहा है ए ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में इसने 2x चेयर बनाई होगी, है ना। एक दिन में x बनाएगा तो 2 दिन में 2x बनाएगा। बी 9 दिन तक बचा हुआ काम करता है, तो बचा हुआ काम बी एक दिन में y चेयर बनाता है, 9 दिन में 9y चेयर बनाएगा। मतलब और टोटल काम अब हो कितना गया आपका, ए ने 2x चेयर बनाई, बचे हुए जो कार्य है वो बी ने 9 दिनों में कंप्लीट किया, मतलब बी ने 9 दिनों में 9x चेयर बनाई। तो ये टोटल जो है वो 2x प्लस 9y, यही तो मेरा टोटल क्या होगा, यही तो मेरा टोटल वर्क होगा, है ना। इतनी चेयर टोटल बनानी होगी, जिसमें से ए ने 2 दिनों तक काम किया तो इतनी बना दी, बचे हुए काम बी ने 9 दिनों तक किया तो 9x बनाई, टोटल चेयर इतनी बनी होंगी। अगर दूसरी तरीके से ये काम करते, ए अगर 3 दिन तक काम करता, मतलब 3 दिन तक काम करता ये, तो 3x चेयर बना देता, और बी अगर 6 दिन में काम करता बचा हुआ तो ये 6y चेयर बनाता। तो अब टोटल चेयर कितनी होती, 3x प्लस 6y इतनी। अब टोटल वो काम तो उतना ही है ना, टोटल जो चेयर है, जो टोटल वर्क है वो तो सेम ही होगा, वो तो इक्वल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही काम को बराबर करेंगे। तो 2x प्लस 9y, पहला इस तरीके से काम करते थे, टोटल इतना काम करते थे, बाद में इस तरीके से काम किया, टोटल इतनी चेयर बनी। अब टोटल चेयर तो उतनी ही रहेगी, है ना, क्योंकि काम तो वही रहेगा, बस करने का तरीका बदल गया। पहले 2 दिन कर रहा था एक काम, अब 3 दिन काम कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बी को 9 दिन काम करना पड़ रहा था, उसकी जगह अब वो 6 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो काम आपका वही है, तो काम हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में क्या आ गई, 3x में से 2x गया तो x बच गया, और 9y में से 6y गया तो 3y बच गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 3y आ गई। x 3y के बराबर या y x by 3 के बराबर, हमें पता चल गया x और y में रिलेशन। हमने काम क्या पता चला था, 2x प्लस 9y। x की जगह अगर मैं 3y पुट करूंगा वहां पर, तो मेरा काम कितना हो जाएगा, 3 दून 6y और 9 15y। तो टोटल 15y, मतलब टोटल इतनी चेयर बनानी थी। और a एक दिन में कितनी बनाता है, x बना सकता है
है ना। तो एक दिन में जितनी चेयर बना सकता है वो एफिशिएंसी हो गई। उससे हम डिवाइड कर लेंगे कि टोटल इतनी चेयर बनानी, तो ए अकेले कितने दिन में बना सकता है वो बता देंगे। तो x से डिवाइड करूंगा तो अब x से y को तो काट नहीं सकता, तो x की वैल्यू मुझे पता है 3y है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3y रख लूंगा मैं यहाँ पे। तो 3y से अगर मैंने डिवाइड किया तो y से y कैंसिल, 3 से 5 बार। तो a को कितने दिन लगे होंगे, a को 5 दिन लगे होंगे। a अकेला 5 दिन में उतनी चेयर बना सकता है, उतना काम जो है वो कर सकता है। तो 5 डेज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम इसलिए अज्यूम नहीं कर पा रहे थे हम, इसलिए कि आपको यहाँ पे दोनों के बारे में बताया नहीं गया है कि ए पूरे काम को करने में कितने दिन लेता है या बी पूरे काम को करने में कितने दिन लेता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए टाइप के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।